बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है जी, यहाँ पे कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बसिस। ये हमारे पास रोम्बसिस है और यहाँ पे हमारे पास A, B और C 3 पार्ट्स हैं जो हम इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। इसमें हमारे पास ABCD एक रोम्बस है और उसमें हमारे पास अननोन A और B हैं। इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। और रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में अगर हम देखते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं और इसी तरह से इसके डायगोनल्स जो हैं वो कॉर्नर एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है जी हमारे पास। तो इसमें हमारे पास हमने वैल्यूज़ ए फाइंड आउट करनी है। हम देखते हैं जैसा कि हमने पहले भी बात की कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि अपोजिट कॉर्नर एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इस तरह से ए की वैल्यू फाइंड आउट करना तो यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे ए डिग्री हमारे पास जो है वो 114 डिग्री के इक्वल आ जाएगा और ए यहाँ से हमारे पास 114 के इक्वल आ जाएगा। डिग्री का साइन दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बी है हमारे पास, इसको हमने फाइंड आउट करना है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये जो डायगोनल है ये कॉर्नर एंगल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अगर ये बी डिग्री एंगल है तो दूसरी साइड पे भी बी डिग्री होगा। और इसी तरह से क्योंकि अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो यहाँ पे भी जो है वो बी डिग्री ही होगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल ABC में दो बी डिग्री के एंगल हो जाते हैं और एक 114 डिग्री हो जाता है। यहाँ से ये भी हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि ये दो साइड्स क्योंकि सेम है, क्योंकि ये रोम्बस शेप है इस वजह से ये दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये ट्रायंगल जो ABC बन रही है हमारे पास, AB और C ट्रायंगल हमारे पास बन रही है, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसके ये दो बेस एंगल्स हैं और ये उसका वर्टिकल एंगल है। तो इस तरह से ये दो एंगल्स सेम होंगे। तो दूसरा हम कर लेते हैं कि इसी तरह से बी अगर हमने फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमारे पास आ जाएगा जी बी डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस 114 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से हमारे पास ये 2B डिग्री आ जाएगा और ये आ जाएगा जी हमारे पास 180 डिग्री। इसमें से हम जो है 114 डिग्री को माइनस कर लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 2B डिग्री। तो 2B डिग्री की बजाय हम यहाँ पे लिख लेते हैं B डिग्री और 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ जाके ये इनके आंस को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं 0 में से 4 तो माइनस नहीं होता, 1 प्लेस में से 1 प्लेस माइनस करेंगे तो यहाँ से 12 लेना पड़ेगा। 10 माइनस 4 ये आ जाएगा जी 6 हमारे पास यहाँ पे रह गया। 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो ये 66 डिग्री हो जाएगा और नीचे इसके 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे B डिग्री दैट इज इक्वल टू 33 डिग्री। इस तरह से हमारे पास B की वैल्यू 33 आ जाएगी। अगले पार्ट पे चलते हैं, उसके लिए फिगर ड्रा करना पड़ेगी पहले जी। नेक्स्ट पार्ट B पे की फिगर हमने ड्रॉ कर ली है। B की फिगर में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास अननोन C और D हैं और ये हमारे पास यहाँ पे 38 डिग्री का एंगल गिवन है। हम देखते हैं कि ये दो पैरेलल साइड्स हैं, AD और BC दो पैरेलल साइड्स हैं और ये C डिग्री और ये 38 डिग्री, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी C डिग्री इज इक्वल टू 38 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स। इस तरह से C हमारे पास 38 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट हमने G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि ये D डिग्री है, ये हमारे पास जो ट्रांसवर्सल है या ये कह लें कि ये जो डायगोनल BD है ये कॉर्नर एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। ये 38 डिग्री का एंगल है, दूसरी साइड पे भी 38 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी इसी तरह से जो है वो 38 डिग्री के एंगल्स होंगे। C भी 38 डिग्री का एंगल है और दूसरी साइड पे भी 38 डिग्री का ही एंगल आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये ट्रायंगल ABD हमारे पास जो ट्रायंगल है उसको हम सॉल्व करते हुए हम D की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल
बी डी। ट्रायंगल ए बी डी के एंगल्स को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जी डी डिग्री प्लस 38 डिग्री प्लस 38 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरह से डी डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 38 डिग्री एंड माइनस 38 डिग्री। 180 डिग्री में से 38 और 38 को माइनस कर लेते हैं। 180 माइनस 38, यहाँ से 12 लेंगे, 10 माइनस से 2 आ जाएगा, 7 में से 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये हमारे पास 142। फिर इसमें से 38 को माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12 लेंगे, 12 माइनस 8 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 माइनस 3 0 और ये 1। तो इस तरह से डी डिग्री हमारे पास 104 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से डी की वैल्यू हमारे पास 104 आ जाएगी। तो ये था इसका पार्ट बी। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। पार्ट सी में हमारे पास जो है वो ये फिगर ए बी सी डी है इसमें भी, और ये भी एक रोम्बस है। जैसे कि पहले ही बात हुई थी, इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो हैं वो रोम्बसेस हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ई और एफ जो है वो दो अननोन, उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। और हम देखते हैं ये जो हमारे पास ए सी डायगोनल आ रहा है, ये पैरेलल लाइंस ए बी और डी सी के दरमियान में एक ट्रांसवर्सल है। इस तरह से ई और 42 डिग्री जो है वो ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई डिग्री जो है वो 42 डिग्री के इक्वल है। और इससे हमारे पास आ जाएगा कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के इक्वल हैं। और इस तरह से ई की वैल्यू हमारे पास 42 आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं हम देखते हैं हमने एफ़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इस कॉन्सेप्ट से कि ये जो डायगोनल होता है ये एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, हमारे पास ये भी एंगल 42 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये कॉर्नर एंगल भी। और इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी इसकी ये है डायगोनल्स की या रोम्बस की, कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। मतलब 90 डिग्री का एंगल जो है ये यहाँ पे बनेगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास आ जाएगा, हम इसे मेंशन भी कर सकते हैं 90 डिग्री। तो इस तरह से हम देखते हैं अगर एक ट्रायंगल ए डी ई ली जाए तो उसके अंदर जो है वो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, जिनमें से एक अननोन है, 2 हमारे पास गिवन है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ट्रायंगल वाले को। इन ट्रायंगल ए डी ई हमारे पास आ जाएगा जी एफ डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल सम ऑफ आ ट्रायंगल। ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल का है? ए डी ई का। एंगल सम ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब हम जो है वो एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एफ डिग्री हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस हो जाएगा और 42 डिग्री भी इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, 90 आ जाएगा। 90 में से 42 माइनस कर लेते हैं। 90 डिग्री में से 42 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 रह जाएगा, 8 माइनस 4 4। तो ये हमारे पास एफ डिग्री की वैल्यू जो है वो 48 डिग्री आ जाएगी। एफ डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री। इस तरह से एफ की वैल्यू हमारे पास 48 आ जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।